और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने मां सरस्वती पर एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मां सरस्वती को ग्रंथों में ब्रह्मा की पुत्री बताया गया है और फिर ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से शादी रचाकर चरित्रहीनता का परिचय दिया है। आगे क्या कहा उन्होंने, एक बार आप सुनिए। तो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी और उनकी जयंती मनाई जानी चाहिए। महिला दिवस उनके नाम पर होना चाहिए और विद्यालयों में सरस्वती की जगह सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगनी चाहिए। बाई फुले का प्रतिमा लगे और उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब कि चाहिए। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज, और 3 जनवरी को इनका जयंती है, हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। फतेह बहादुर ने ये बात दाऊदनगर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक फतेह बहादुर मां दुर्गा पर टिप्पणी कर सुर्खियों में आए, जिससे बिहार के साथ साथ पूरे देश में बवाल मच गया था। मां सरस्वती पर किए गए इस टिप्पणी के बाद बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। ये जितने लोग हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं, चाहे आरजेडी के मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे स्टालिन हों, किसी में हिम्मत नहीं है। सब कायर हैं। हिम्मत है तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा कि किसी के धर्म, किसी के आस्था पर चोट पहुंचाने का क्या नतीजा होता है। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक दायरे में होना चाहिए। देवी देव, देखिए आप किसी भी बयान का कौन सा एंगल कोलन के बाद पकड़ते हैं। मेरा सीधे कहना है कि एक अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का भी दायरा होता है। लेकिन मैं चिंतित हूँ अपने देश के लिए कि अगर कबीर आ जाए तो आप लोग तो यही माइक कबीर के सामने रख दीजिएगा कि तू क्या बोल रहा है। खैर, फतेह बहादुर की इस टिप्पणी के बाद बिहार में फिर से खलबली मच गई है।